हिंदुस्तान ताइवान मिलकर करेंगे चीन का काम तमाम। भारत को सुपर पावर बनाने आया फॉक्सकॉन। एक पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन के खिलाफ भारत, अमेरिका और ताइवान के रिश्तों के संदर्भ में इसे समझे तो यह कहावत पूरी तरह से सही साबित होने जा रही है। ताइवान की एक कंपनी फॉक्सकॉन भारत में 1,54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने जा रही है। इससे होगा यह कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, भारत अमेरिका और ताइवान के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी करने जा रहा है। दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में चीन का चैप्टर जल्द ही क्लोज होने जा रहा है। आज की तारीख में दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में चीन का कब्जा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन में सबसे जरूरी चीज है वो होता है सेमीकंडक्टर। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अब भारत की वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर बनाएगी। मंगलवार को गुजरात सरकार के संदर्भ में एमओयू हस्ताक्षर भी हो गया, यानी भारत अगले 2 से 3 सालों में सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक और वाहन उद्योग में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरेगा। इस तरह भारत दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बनने में कामयाब हो सकेगा। पिछले 10 सालों में भारत दुनिया की 11वीं बड़ी इकोनॉमी से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5 सालों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बनने वाला है। भारत चीन के इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर कब्जा करेगा और यह काम करने में ताइवान भारत की इसलिए मदद करेगा क्योंकि उसे चीन को चाबुक लगाने का आनंद मिलेगा। साथ ही ताइवान को भारत का बड़ा बाजार तो मिल ही रहा है और भारत के माध्यम से ताइवान की कंपनियों को दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में भी सहूलियतें हासिल होगी। आज भारत अफ्रीका में बहुत हद तक चीन की मोनोपोली को खत्म करने में कामयाब हो सका है। साथ ही सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों में भारत की पहुंच और साख तेजी से बढ़ी है। यूरोपीय देशों में चीन को लेकर कोरोना की वजह से जो नाराजगी वह भी भारत के लिए मददगार साबित होने वाली है। कई ऐसे देश है जो चीन से कर्ज लेकर उसके चंगुल में फंस चुके हैं और उसके जमीन हथियाने की नीति से परेशान है। उन सब देशों के इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल बाजार की जरूरतों को भारत पूरा कर सकता है।